शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, दोस्तों आपको पेज दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा। ओके, अभी यस सर। ओके बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन है 2NO plus O2 gives 2NO2। अगर इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है तो हम लिखेंगे NO स्क्वायर एंड O2 रेज टू 1। चलो, तो ये हमने लिख दिया रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, NO स्क्वायर एंड O2 रेज टू 1। तो ऑर्डर क्या हुआ रिएक्शन का? तो दोनों का जो पावर है उसका समेशन करेंगे। ऑर्डर हुआ ये NO का स्क्वायर मतलब 2 और O2 का पावर 1 है, 2 + 1 3, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। विथ रिस्पेक्ट टू NO, ओनली NO की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेकेंड ऑर्डर हुआ। ओनली ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, बट फॉर रिएक्शन इट इज थर्ड ऑर्डर। चलो देखो, NO स्क्वायर एंड O2 का पावर यहाँ पे लिखा है 1। फाइन। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखो, क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन गिव CCl4 प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे रेट? क्लोरोफॉर्म का पावर 1 और क्लोरीन का पावर 1। जनरली तो हम यही लिखेंगे रिएक्शन से, बट यहाँ पे क्लोरीन का पावर कितना है? हाफ है, तो ये रेट एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन। तो हर बार जो रेट है वो ऐसा नहीं होता थियोरेटिकल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है ना, तो हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे। ये क्लोरोफॉर्म का पावर 1 है, क्लोरीन का पावर 1 होना चाहिए, बट हाफ है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड करा हुआ रेट है। याद रखो, हम रेट जो है दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, ईस्टर एंड वाटर, ईस्टर इज टू 1, वाटर इज टू 1 होना चाहिए बट 0 है। अगेन क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। तो बेटा समरी ये है कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय merely लुकिंग एट अ बैलेंस रिएक्शन। ओके, cannot be predicted by only theoretically but must be determined experimentally. Only theoretically रेट हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमें थियोरी जो थियोरेटिकल लिखेंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिकल डेटा से भी उसको हमें क्रॉस चेक करना होगा, क्योंकि हर बार थियोरेटिकल रेट और प्रैक्टिकल रेट सेम नहीं होता। इज इट क्लियर दोस्तों? यस सर, यस सर। गुड। नाउ अगर हमारे पास ये इक्वेशन होता ए बी गिव्स सी डी, ये x ये y, तो हमारा रेट ये हो गया। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये जो पावर है इसका जब हम समेशन करते हैं x और y तो ये ऑर्डर निकल के आता है। ठीक है, x प्लस वाई गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
x a का ऑर्डर है, y विद रिस्पेक्ट टू b, पर दोनों का समेशन करेंगे तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होगा ये. The sum of power of concentration of reactant in the rate law expression is called order of that particular reaction. Order can be 0, 1, 2, 3, even a fraction. Zero order का मतलब हुआ the rate of reaction is independent of concentration of reactant. Reactant के concentration से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Zero order का मतलब यही हुआ ना, क्योंकि R का पावर 0 है. अगर R का पावर 0 है तो क्वांटिटी 1 हो गया, तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का. चलो दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ के बारे में. मैंने कल ही आपको बता, फिर से यहाँ पे लिखते हैं कि दोस्तों रेट हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर. चलो अब सबसे पहले लिखते हैं जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर का मतलब आर जो है इसका पावर में 0 ले लूंगा, तो के को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो के इज इक्वल माइनस डी आर अपॉन डी टी इंटू आर हो गया. ये आर मैंने नीचे ले लिया है ना. चलो के इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या है, आर का कॉन्सेंट्रेशन, dt मतलब टाइम, और ये कंसंट्रेशन का कौन सा पावर लिखूंगा मैं, 0. इसका 0 पावर 1 हो गया तो ये निकल गया. तो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर और टाइम होता है सेकेंड में. तो 0 ऑर्डर होगा तो के का यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. चलो अब मैं डायरेक्ट nth ऑर्डर के लिए लिख रहा हूं, nth ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पे r का पावर क्या लिखेंगे, n. सो ऐसे लिख देंगे k इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 की जगह मैं n लिख देता हूँ डायरेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कॉन्सेंट्रेशन का n पावर. कॉन्सेंट्रेशन का 1 माइनस n, टाइम हो गया सेकेंड के अंदर. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स, उसका 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, मोल रेज टू 1 माइनस n लीटर रेज टू n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. ये के का यूनिट हो गया. यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर लिखना है तो n की जगह हम 1 लिख देंगे, तो k क्या हो जाएगा, मोल रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, लीटर रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज 0 सेकेंड इनवर्स. तो k का यूनिट क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड इनवर्स है ना. अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे. बड़ी सिंपल चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे. Done. ओके बेटा, चलो इसका ऑर्डर कौन सा होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर.
कैसे पता लगा हमने? यूनिट देख के। सम्स के अंदर यही करना है, आपको यूनिट से पता लगाना है कि इसका ऑर्डर क्या है। मोल इनवर्स है, क्योंकि अगर 0 ऑर्डर होता तो मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर में मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना? चलो ओके। नाउ दोस्तों हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, कल मैंने भेजा था आपको, मेरा लिंक भेजा था यूट्यूब का, मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन that takes part in a initial elementary reaction which on collision which after successful collision results into formation of product is known as molecularity. दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम और आयंस जो आफ्टर सक्सेसफुल कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनको मोलेकुलरिटी कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल चीज है। देखो जैसे कि मेरे पास है 2HI gives H2 plus I2, तो इसमें HI 2 है ना, तो 2 HI कोलाइड कर रहे हैं और सक्सेसफुल कोलिजन होने के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये इसका मॉलिक्युलरिटी हुआ। इसको बोलेंगे बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. चलो NH4NO3 gives N2 plus 2 mole of water, तो NH4NO3 1 मोल है, तो ये हुआ यूनिमोलिकुलर। 2NO plus O2, 2NO2, ये 2 है और ये 1 है, तो ये हुआ ट्राइमोलिकुलर, है ना? नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बट यहाँ पे याद रखना हमें जरूरी है, द प्रोबेबिलिटी that more than 3 molecule can collide and react is very small. 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड होके रिएक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। Hence the molecularity greater than 3 is not observed. 3 से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं, याद रखना है ना? जैसे कि हम ये रिएक्शन लिखे KClO3 plus 6 FeSO4 plus 3 H2SO4 gives KCl plus 3 Fe2SO4 thrice plus 3 H2O। अब अगर इसका आप ऑर्डर देखोगे तो ये 1 और ये 6, 9 plus 3 10th ऑर्डर रिएक्शन हुआ ये, है ना? बट ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलर जनरली ऑब्जर्व नहीं होती। चलो ये रिएक्शन है मेरे पास 2H2O2 in presence of I minus alkaline medium gives 2H2O plus O2। ये प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में है, पी ब्लॉक के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका इक्वेशन।
चलो अब इसका रेट हम क्या लिखेंगे? जनरली रेट लॉ क्या लिखेंगे? थियोरेटिकल क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे H2O2 का स्क्वायर, है ना, हाँ सर। थ्योरी। बट एक्सपेरिमेंटल क्या है? एक्सपेरिमेंटल ये है H2O2 Ni माइनस। ये थ्योरी है और एक्सपेरिमेंटल। थ्योरी एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही, देखो अलग अलग आ रहा है। चलो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप में जो होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स मतलब दो से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन जब हो रहा है। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स मतलब दो से ज्यादा स्टेप में होता है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती ही नहीं है। जबकि ऑर्डर एलिमेंट्री का भी होता है और कॉम्प्लेक्स का भी होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके तो 2H2O2 I minus basic medium gives 2H2O plus O2। यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में H2O2 I माइनस से रिएक्ट करके H2O और IO माइनस बना रहा है, और दूसरे स्टेप में H2O2 IO माइनस से रिएक्ट करके H2O प्लस I माइनस प्लस O2 बना रहा है। अब मुझे कोई बता सकता है ये रिएक्शन के अंदर कौन सा ऐसा आयन है? तो ये मैकेनिज्म है, रिएक्शन नहीं, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में कौन सा ऐसा आयन है जो रिएक्शन में नहीं है? IO minus. हाँ, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? IO माइनस को इंटरमीडिएट। जो मैकेनिज्म में होता है पर रिएक्शन में नहीं होता, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। चलो ठीक है, ये भी समय आ गया होगा। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और हमें याद रखना है दोस्तों, स्लो स्टेप जो होता है इट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। चलो ठीक है, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप से डिफाइन होगा। इसीलिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था K इंटू यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू I माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ, है ना। चलो तो हमें याद रखना है ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, ओके। बट जो मॉलिक्युलरिटी है इट कैन बी 0। ऐसा तो हो नहीं सकता 0 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। और नॉन इंटीजर, ये 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है ना। चलो ठीक है, ऑर्डर किसके लिए अप्लाई होता है? एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए।
मॉलिक्युलरिटी ओनली एलिमेंट्री के लिए ही होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं है। छोड़ लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ। Done, sir. अगेन ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5, 2.5। molarity can't be 0 or a non-integer। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, applicable for elementary plus complex reaction। यहाँ पे only for elementary reaction, no meaning for complex। चलो, इसके बाद यहाँ पे जो स्लो स्टेप होता है वो कैसा होता है, आरडीएस होगा। ओके, और उससे हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। और यहाँ पे molecularity of slowest step is same as the order। ये 3 पॉइंट डिफरेंस के हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके, लास्ट 2 थियरी बाकी हैं, चैप्टर हमारे यहाँ पे हो जाएगा खत्म। चलो बताओ, for reaction AB the rate law is given by this expression, what is the order of the reaction? इसका ऑर्डर क्या होगा? 5/2. yes, 2.5। 1/2 plus 2, that is 5/2, that is 2.5। the conversion of x to y following order kinetics, मतलब क्या लिखूं मैं, रेट क्या होगा? R square. K into R square. x square बेटा। if concentration of x is increased 3 times, तो रेट को क्या अफेक्ट होगा? अगर x को मैं 3 टाइम्स कर दूं तो रेट हो जाएगा 9 टाइम्स। क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके, चलो
reaction is second order with respect to reactant. R gives P. Rate is equal to K into R square. How is the rate of reaction is affected if the concentration of reactant is double? अगर reactant के concentration को double करेंगे तो rate कितना हो जाएगा? 4 times. 4 times. Yes. Or reduce to half. 1/4 time. 1/4 टाइम हो जाएगा. चलो अब शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये बोर्ड में पूछते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों में से एक होगा बोर्ड के अंदर. चलो, और आगे हमने जो पढ़ा मॉलिक्युलरिटी, उसके आगे पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. 4 थ्योरी हुई इस चैप्टर में, मोस्ट टाइम भी. एक और है शूडो फर्स्ट ऑर्डर, बट वो निकल चुका है, वहां से पूरा चैप्टर खत्म हो गया. चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब माइनस डी आर अपॉन डी टी is equal to k into r to the power 0. लिख दूं मैं यहाँ पे proportional r to the power 0. Zero order reaction means the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant to the power 0. तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो क्या हो गया, आर का पावर 0, मतलब ये क्वांटिटी 1 हो गया. सो माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी. डी टी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं माइनस दे देता हूँ ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. चलो, डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर होगा, डी टी का टी प्लस सी. Now to find C, take T is equal to 0 and R is equal to R naught. चलो, T को यहाँ पे 0 लिख दो. बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, कभी भी ये टाइम अप हो जाएगा. C कितना आ गया, R0. यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, कोई डाउट है तो पूछ लो. Done, sir. ओके. चलो, C का ही वैल्यू इधर पुट करेंगे. सो क्या हो गया, R इज इक्वल टू माइनस